कुछ जगहें सिर्फ खूबसूरत नहीं होती, वो आपको अंदर तक महसूस होती हैं। जैसे किसी ने दिल के कोने में एक खिड़की खोल दी हो, जहां से सिर्फ शांति दिखाई देती हो। और आज मैं भी जिंदगी के शोर से भागकर खुद के पास आया हूं। मुंशियारी ये सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं, ये एक कहानी है। बर्फ से लिपटा हुआ एक गीत जिसे सिर्फ दिल से सुना जा सकता है। और अगर आप भी जिंदगी की भीड़ से भागकर उस एक पल को जीना चाहते हैं जो सिर्फ आपका हो, तो चलिए मेरे साथ मुंशियारी। यहां का हर एक मोड़, हर एक पत्थर एक पुरानी कहानी जानता है। और अगर आप रुककर सुनेंगे तो वो आपको भी अपना हिस्सा बना लेगा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में बसे इस बेहद ही खूबसूरत हिल स्टेशन पर पहुंचकर सिर्फ एक चीज फील होती है कि पीस कोई जगह नहीं, एक एहसास है। और ये मुंशियारी उस एहसास का घर है। एक सुबह जब मुंशियारी थोड़ा थोड़ा जग रहा था, मैं निकल पड़ा थामरी कुंड के रास्ते पर। मुंशियारी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये एक छोटा सा ट्रैक है, करीब 3 से 4 किलोमीटर का। लेकिन हर कदम पर जंगल का एक नया रंग नजर आता है। ठंडी हवा, चिड़ियों का चहचहाना, और जमीन पर गिरते हुए पत्तों का म्यूजिक, ये सब कुछ हिप्नोटिक सा लगता है। इस ट्रैक पर इस बात का एहसास हुआ कि जिंदगी भर भागते रहे शहरों में, जब जंगल में चले तभी समझे थोड़ा रुकना भी जरूरी होता है। इस रास्ते पर चलते हुए यह महसूस हो रहा था कि ये जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं था, बल्कि हर पत्ता जैसे एक पुरानी याद सुनाता था। वैसे तो थामरी कुंड तक का सफर छोटा ही था, लेकिन सच कहूं तो हर कदम पे दिल का बोझ हल्का सा होता गया। इस हाइक पर मेरे दोस्त की एक बात याद आई, जो वो मुझे हर सफर से पहले कहता है, संभल के कहीं जंगल में रास्ता ना भूल जाना। और ये सोचते ही मैं हंस दिया, क्योंकि मुझे तो
खुद को भूल जाना था। इस खूबसूरत रास्ते पर चलते चलते अचानक से एक खामोश सी झील मिलती है, थामरी कुंड। कहते हैं पीस कोई जगह नहीं, एक एहसास है। अगर ये सच में सही है तो मैं कहूंगा थामरी कुंड उस एहसास का घर है। इस झील के साफ और शांत पानी को देखकर दिल से बस ये निकला, थामरी कुंड की तरह साफ हो जाएं जज्बात, काश हर दिल का पानी इतना शांत होता। सच कहूं तो ये सिर्फ एक झील नहीं थी, जैसे किसी योगी की आंखों में ठहरा हुआ सालों का ज्ञान था। एक ऐसी शांति जिसे छू भी लो तो अंदर तक उतर जाए। लोकल मानते हैं कि ये झील पवित्र है, इसलिए इस झील के पानी में हाथ डालना सख्त मना है। कहते हैं यहाँ के पानी में भगवान शिव का वास है और इसलिए यहाँ सिर्फ आवाजें नहीं, प्रेयर्स भी गूंजती हैं। यहाँ पहुंचने के बाद मैंने अपने बैग से निकाला अपना चूल्हा और यहाँ की दिल के अंदर तक उतर जाने वाली शांति में बैठकर कॉफी बनाई। और उन कॉफी की चुस्कियों के साथ कुछ वक्त बिताया। मेरी कोशिश यही थी कि इस शांति को जितना हो सके एब्जॉर्ब करूं और अपने साथ वापस दिल के बैग में पैक करके शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी में ले चलूं और जब भी जरूरत हो तब इस एहसास को फिर से जी सकूं। अगले दिन मैं निकल पड़ा मुंशियारी के सबसे मशहूर ट्रैक पर, खलिया टॉप। मुंशियारी से 7 किलोमीटर दूर ये ट्रैक लगभग 6 किलोमीटर का है। ऑल्दो ये एक मॉडरेट ट्रैक है, पर कई जगह एकदम खड़ी चढ़ाई होने के कारण इसका डिफिकल्टी लेवल और भी बढ़ जाता है। वो कहते हैं ना, माउंटेन्स डोंट टेस्ट योर लेग्स, दे टेस्ट योर पेशेंस। लेकिन जितना आप ऊपर चढ़ते जाते हो उतना ही आप खुद के और करीब पहुंचते हो। वैसे तो मैं इस जंगल में अकेला ही ट्रैक कर रहा था, पर यहां मैं अकेला होकर भी अकेला नहीं था, क्योंकि ऊपर पहाड़ों पे हवा भी बोलती है और नीचे शहरों में लोग भी चुप रहते हैं। करीब 3 किलोमीटर स्ट्रेट हाइक करने के बाद मैं पहुंचा बुजानी। यह खलिया टॉप ट्रैक का बेस कैंप है। और यहाँ आप कैंपिंग के साथ साथ पहाड़ों की गोद में बैठकर खूबसूरत व्यूज के साथ चाय और मैगी का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ थोड़ी देर वक्त बिताने के बाद मैं निकल पड़ा और ऊंचाई पर यानी
खलिया टॉप की तरफ। अगर आप सोच रहे हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर डर नहीं लगता, तो मैं आपसे यह जरूर कहना चाहूंगा कि पहाड़ों की ऊंचाई नहीं डराती। जो डर लगता है वो तो शहर की भीड़ में खो जाने का है। कुछ देर और ट्रैक करने के बाद मैं पहुंचा खलिया टॉप। और यहां पहुंचने के बाद सिर्फ वक्त ही नहीं, मेरी सोच भी रुक गई। वो कहते हैं ना, एवरी ट्रैक क्लियर्स द फॉग, नॉट जस्ट फ्रॉम द व्यू बट फ्रॉम द माइंड। एंड यहां पहुंचने के बाद ये फील होता है कि सच में पहाड़ों का सुकून किसी थेरेपी से कम नहीं। खलिया टॉप सिर्फ एक पहाड़ी चोटी नहीं है, ये एक आईना है जहां से आप सिर्फ हिमालयन पीक्स नहीं, अपना असली रूप भी देख सकते हैं, बिना फिल्टर, बिना किसी जाली के। वैसे तो आसमां छूने का सपना सब देखते हैं, पर खलिया टॉप पर पहुंचकर लगता है जमीन भी आसमां से कुछ कम नहीं। यहाँ की खूबसूरती देखकर मेरा मन इस बात के लिए और भी पूरी तरह से पुख्ता हो गया कि पहाड़ों की बात ही कुछ और है। शहर के लोगों के पास तो वक्त भी उधार है। यहां कुछ देर वक्त बिताकर ये फील हर किसी को जरूर होता है कि नेचर डज नॉट स्पीक, इट लिसन्स, एंड दैट्स ऑल सम ऑफ अस नीड। मुंशियारी की एक और जगह जो सच में मेरे दिल में घर कर गई, खूबसूरत पहाड़ों के बीच में बसा नंदा देवी मंदिर। ये मंदिर माता नंदा देवी को समर्पित है। इस मंदिर में कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, सिर्फ श्रद्धा है और एक ऐसा कनेक्शन जो शब्दों से नहीं, सिर्फ आंखों से समझा जा सकता है। नंदा देवी के द्वार पे जाकर समझ आता है कि मंदिर पत्थर का नहीं, विश्वास का होता है। और अगर आप मुंशियारी में खाने के लिए कुछ अच्छा ढूंढ रहे हैं तो मेरा रिकमेंडेशन है अपना भोजनालय। यहां का खाना सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। मुंशियारी कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक आवाज है, एक पुकार है जो सिर्फ उन लोगों को बुलाता है जो खुद को ढूंढने निकले हैं। अगर आप थक चुके हैं दुनिया की स्पीड से भागते भागते और कुछ देर रुककर आराम करना चाहते हैं तो मुंशियारी आपके लिए है।
वैसे तो जिंदगी में आप कई जगह देखेंगे, लेकिन कुछ जगहें आपको देख लेती हैं। मुंशियारी उनमें से एक है। अगले सफर में जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबाकर अपना टिकट जरूर बुक करें।